हम लोग अब इंटीग्रेशन में लीनियर टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। लीनियर टाइप मतलब इसको हम लोग जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वो बता रहे हैं क्या है। या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म, जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो हम लोगों को एक बात तो पता है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को साइन एक्स और ये डी एक्स हो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये तो ठीक है, लेकिन अगर कभी यहाँ पे साइन और अंदर में जो टर्म हो वो लीनियर हो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये कोई लीनियर टर्म हो। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब कुछ भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, ए एक्स भी हो सकता है, सिर्फ एक्स भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी टर्म जहां पे डिग्री, जो वेरिएबल का डिग्री है वो कितना होना चाहिए, 1। अगर ऐसा हुआ ना तो नॉर्मली जैसे हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। बस एक काम एक्स्ट्रा करेंगे कि जो एक्स का कोफिशियंट है ना उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। और एक बात याद रखना है कि कोफिशियंट्स आर टेकन विद साइन। जो कोफिशियंट होता है उसको हमेशा हम लोग साइन के साथ लेंगे। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर e का पावर x dx हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, e का पावर x प्लस सी। और वही यहाँ पे अगर ऐसे हो जाए e का पावर ax प्लस बी और यहाँ dx हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, e का पावर ax प्लस बी प्लस सी। और x का यहाँ पे कोफिशियंट a है तो a से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं जो भी हम लोग जानते हैं। तो इसी पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और ऐसे ही जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे बोलें ए एक्स प्लस बी का पावर 3 और ये डी एक्स है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि ये अंदर लीनियर है। ठीक है, कंडीशन ये है कि लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर है तो ये पूरे को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो एक्स का पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स का पावर 3 प्लस 1 और उसी से डिवाइड, मतलब ए एक्स प्लस बी होल का पावर 3 प्लस 1 4, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4 प्लस सी। लेकिन यहाँ x का कोफिशियंट कौन है, a, तो हम लोगों को a से भी डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आप पता चल गया होगा क्या है। अब थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 7/2 और यहाँ पे है 3x माइनस 5, 3x-5 होल टू द पावर 5 प्लस 1/2x+3 और यहाँ होल टू दी पावर क्या है 3 प्लस 1/5x-8। ठीक है, और यहाँ पे है -1/√2x-5, 2x+5 है। ठीक है, और ये है dx। अगर इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो ये बात तो क्लियर है कि हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अगर अलग अलग किए तो ये क्या हो गया 7/2, यहाँ आएगा 3x-5 होल टू दी पावर 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर 3 वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक ना, तो ये आएगा 2x+3 होल टू दी पावर -3 और ये dx आ जाएगा। ये जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/5x-8 और यहाँ पे कौन है dx। और लास्ट में ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x+5 का पावर -1/2 और ये है dx। अब टाइम है इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो ये तो 7/2 है। अब ये नीचे जो अंदर दिख रहा है ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि x का पावर 1 है यहाँ पे। लीनियर है तो ये पूरे को x ट्रीट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3x-5, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, नीचे भी 6, उसके साथ साथ x का कोफिशियंट 3 है तो 3 से भी क्या कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ पे ये 2x+3, ये भी मेरा क्या है लीनियर,
तो -3 में 1 ऐड करेंगे तो -2, यहाँ भी क्या -2, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भी क्या कर देंगे डिवाइड। अब ये 1 बाय लीनियर है, लीनियर मतलब इसको x मान लेना है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x या ln x जो भी बोलें, तो वो क्या होगा 5x - 8, और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कौन है 5, तो यहाँ 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। बहुत लोग को लगेगा ये ln के साथ मॉड क्यों लिखते हैं, नॉर्मल सा चीज़ है, लिखो मत लिखो, क्लियर चीज़ है कि मॉड इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अंदर का चीज़ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग का डेफिनेशन ही होता है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसीलिए हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये पावर -1/2 है, तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, डिवाइड भी किससे करेंगे 1/2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है 2, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे c। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, जो जिसे कट रहा है उसको काट देना है, लेकिन क्वेश्चन यहीं तक था। तो हम लोग क्या किए कि कुछ कैलकुलेशन नहीं किए कि पावर 5 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर 3 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाले। तो एक नया बात हम लोग को पता चला कि कभी भी लीनियर फॉर्म हो तो हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन का बात करें तो वो है यहाँ पे साइन, और फिर है 2x + 5, ठीक है। उसके बाद है -5 सेक स्क्वायर 4 - 3x, फिर है प्लस ई का पावर में है 4 log 5x + 1, log 5x + 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है dx। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है, पहले तो अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 2x + 5, और यहाँ पे क्या है dx, -5 को बाहर किए, सेक स्क्वायर 4 - 3x, और यहाँ क्या आ गया dx। अब इसको एक बार देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो हम लोग को पता है कि e के पावर में 4 है और यहाँ log है, तो log का प्रॉपर्टी होता है ना कि आर्ग्यूमेंट का पावर पहले आ जाता है, या तो जो पहले लिखा हुआ है वो आर्ग्यूमेंट के पावर में चला जाता है। दूसरा हम लोग log के बारे में जानते हैं, e का पावर log है, और log का बेस क्या है e, और जब ये दोनों e होता है तो ये पूरा log गायब हो जाता है, क्या बचता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट बचता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है 5x + 1 टू द पावर 4, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। अब ये जो साइन के अंदर है ये क्या है लीनियर, अगर लीनियर है तो उसको x ट्रीट करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और ये क्या हो जाएगा 2x + 5, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, -5 सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, और अंदर वाला क्या है लीनियर है, अभी भी x का पावर 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे tan 4 - 3x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है तो -3 है, क्या बोले थे कोफिशिएंट्स आर टेकन विथ साइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। ये भी सिंपल हो गया, ये अंदर क्या है लीनियर है, तो ये आया 5x + 1 टू द पावर 5, नीचे भी 5 और ये +c, तो इससे इसका आंसर क्या हो गया तुरंत आ गया। फिर से कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार थर्ड क्वेश्चन ये लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 3x + 4, फिर है यहाँ पे x + 5 टू द पावर 7, और ये dx। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये दो वेराइटी में क्वेश्चन डिवाइडेड होता है। सबसे पहला वेराइटी होता है जब यहाँ पे किसी चीज का फ्रैक्शन हो, पावर क्या हो फ्रैक्शन, पावर कोई भी इंटीजर ना हो फ्रैक्शन हो, ठीक है। इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर ना हो 2 3 4 5 ऐसा ना हो, कोई फ्रैक्शन हो। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए लोग इन पोस्टर से सॉल्व करते हैं। इन पोस्टर इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये जो अंदर इसका जो शकल है ना, इसके फेस को भी हम लोग ऐसे ही चेंज कर देते हैं, जैसे ये अंदर वाला दिख रहा है बाहर वाला भी वैसे ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब इसके पावर में कोई फ्रैक्शन होता है ना, तो आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन से हम लोग सॉल्व करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं, अंदर वाले को टी मान लेते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके पुट कर देते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक ये फ्रैक्शन नहीं है तब तक कैसे सॉल्व करेंगे, तो इम्पोस्टर से। इम्पोस्टर का मतलब क्या है, ये नाम इम्पोस्टर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका जो शकल है उसका शकल ऐसा ही हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग करने के वाले हैं इम्पोस्टर, ठीक है। मतलब अब हम लोगों को करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना ये है, अंदर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, x+5, तो यहाँ जहां पे x है ना, पहले हम लोग एकदम आंख बंद करके वहां पे लिख देंगे x+5, तो पहले क्या है 3, लिख दिए 3, यहाँ पे कौन है x, और x के प्लेस में क्या लिखेंगे x+5, लिख दिए x+5। अब हम लोग को ध्यान ये देना है ना कि यहाँ पे आना क्या चाहिए 3x+4, लेकिन मेरे ऐसे लिखने के कारण क्या आ गया, तो 3x+15 आ गया। चाहिए क्या था 3x+4, आ क्या गया 3x+15, तो 15 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, तो 11 माइनस करना होगा, तो हम लोग लिख दिए -11। अब देखते हैं क्या आया, 3x+15 -11, तो क्या आ गया 3x+4, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और बाहर क्या है x+5⁷, बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं क्या होगा, 3x+5, ये पावर 1 और ये पावर 7 कितना हो गया, पावर 8, और इसको हम लोग लिख दिए dx, फिर से यहाँ पे 11 x+5⁷ और ये dx, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये 3 को बाहर लिखेंगे, ठीक है, और ये अंदर वाला क्या है, लीनियर है, तो x+5⁸ कितना 9, और डिवाइडेड बाई भी कितना करेंगे 9, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो इंटू 1, ठीक है। डॉट लिख रहे हैं इसका मतलब भी इंटू है, ठीक है, डॉट लिख के भी काम चलता है। माइनस ये 11 बाहर चला गया, ये x+5⁷ + 1 कितना 8, नीचे भी कितना 8, और x का कोफिशिएंट 1 है तो 1, और ये प्लस c, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब ऐसा ही और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक ना। उसके पहले एक रेशनलाइजेशन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x+2, और यहाँ पे है -3x+5, और ये क्या है dx। अगर ये ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको तो सॉल्व करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट लिखा हुआ हो और कुछ ना लिखा हुआ हो ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और बीच में माइनस है, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बस बीच वाले का साइन क्या कर देंगे, चेंज। और अगर ऐसा हम लोग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज ये आएगा कि इसको लिख देंगे हम लोग √3x+2 +√3x+5 होल डिवाइडेड बाय √3x+2 +√3x+5, ठीक है। और यहाँ क्या है dx। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ऊपर वाला तो वही रह गया 3x+2, और यहाँ क्या रह गया 3x+5, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता था, a² - b², तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x+2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x+5, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 3x - 5, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखें, ये 2 में से 5 चला गया तो कितना बचा -1/3, ठीक है। और दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, मतलब 3x+2 टू दी पावर 1/2 dx प्लस 3x+5 टू दी पावर 1/2 dx। अब फाइनली आंसर अगर लिखें तो क्या आंसर आएगा, तो ये तो लीनियर है, लीनियर है तो क्या हो गया 3x+2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, तो डिवाइड भी किससे 3/2, और x का कोफिशिएंट कौन है 3, तो हो गया। यहाँ पे करें तो क्या आएगा 3x+5 टू दी पावर 1/2 प्लस 1, तो कितना 3/2, नीचे भी कितना 3/2, और x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में c। तो उम्मीद है कि इतना हम लोगों को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
4 क्वेश्चन अभी लिए, सबके लास्ट लास्ट में वही चीज यूज हो रहा था, लीनियर वाला टर्म। अब जो एकदम लास्ट वाला फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा nth रूट से भी लिंक्ड है। तो वो क्वेश्चन करने के पहले हमको क्या करना होगा कि उसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक है क्या वो देखते हैं। उसका बेसिक को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये बेसिक है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर n माइनस वन का पावर अगर n है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब वन का पावर कुछ भी हो, वन ही होता है, तो यहाँ से n हटा देते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वन, लिख दिए x माइनस वन। अब हम लोग को एक और ब्रैकेट लेना है, ये n है ना, तो उसे एक कम पावर से स्टार्ट करते हैं। तो x का पावर n माइनस वन प्लस x का पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 x और प्लस वन, ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ ये है, ये है x का पावर 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन और dx, ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ x का पावर 5 है, ये x माइनस वन है, और हम लोग को पता है कि अगर यहाँ x का पावर n माइनस वन हो तो हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक चीज x माइनस वन भी आ जाएगा। और अगर ये यहाँ पे गलती से आ गया तो नीचे और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग अपने मन से, ठीक है, x टू दी पावर 5 वहाँ पे माइनस वन करते हैं और प्लस वन करते हैं, अपने मन से किए, ठीक है। ये इसलिए किए क्योंकि इसको अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग अलग लिखने के बाद नीचे क्या है, x माइनस वन, और ये क्या है, dx। अब दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो x का पावर 5 माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, और यहाँ पे ये dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स माइनस वन और dx। अब इसको लिखते हैं, तो हम लोग वो फॉर्मूला अगर सेट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन लिख दिए पहले। अब ये पावर 5 है तो उसे एक कम से स्टार्ट करेंगे, मतलब x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, और लास्ट में क्या लिख देंगे, 1। तो इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। और नीचे क्या होगा, x माइनस वन, और यहाँ पे dx प्लस ये 1 बाई एक्स माइनस वन, मतलब ये लीनियर है, 1 बाई एक्स का क्या होता है, ln x। तो ये क्या हो जाएगा, ln x माइनस वन, और यहाँ x का कोफिशियंट 1 है तो 1 से डिवाइड, और प्लस क्या, c। अब हम लोगों को बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। x का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 5 बाई 5, x का पावर 3 का क्या होता है, x का पावर 4 बाई 4, फिर यहाँ x का पावर 3 बाई 3, फिर ये x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ प्लस x, और लास्ट में क्या है, ln x माइनस वन प्लस सी। तो ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा था, लेकिन हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिए। तो वैसा ही अगर हम लोग धीरे धीरे अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग रखेंगे ना, तो आगे जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे एक बहुत लेंदी क्वेश्चन है, रूट ऑफ टेन एक्स या तो रूट ऑफ कॉट एक्स का क्या इंटीग्रेशन। तो ये सब होता कैसे है, तो यही जो छोटा छोटा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं ना, यही किसी क्वेश्चन में सारा चीज एक ही में यूज हो जाता है, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई और चीज यूज नहीं होता है। तो अगर हम लोग अपना बेसिक एकदम अच्छा रखेंगे, तो आगे सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद है अभी तक सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नया टाइप पढ़ेंगे और नया क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।